हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। तो आज हम सीधा सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जो क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी ऐसी जो सीधा सिलेक्शन आपको दिला दे। आपके ग्रुप डी में कितने सब्जेक्ट हैं? मेनली 4 सब्जेक्ट हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है और जनरल इंटेलिजेंस है। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, और कौन सा है आपका करंट अफेयर। ठीक, ये कभी सभी कितने क्वेश्चन का है आपका सिलेबस एक बार दिखा देते हैं। 25 की आपकी साइंस आएगी, 25 की मैथमेटिक्स आएगी, 30 नंबर का आपका क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। ठीक, और 30 नंबर 30 क्वेश्चन है। ठीक, और 20 नंबर का आपका करंट अफेयर्स आएगी। और आपको हम बताने वाले हैं कैसा कौन से सब्जेक्ट में आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं पहला जनरल साइंस में। जनरल साइंस में आपके कितने 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे और जो केमिस्ट्री में आएंगे, इसमें तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, सभी बच्चे जो होते हैं आपको ये कहाँ से कवर करना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। आपको केवल ज़्यादा कहीं नहीं भटकना है, केवल 9th और 10th की NCERT पे ही फोकस करना है। अगर आप सोचें लुसेंट पढ़ के, ठीक, और ये क्या कहते हैं वो जो आते हैं वन लाइनर वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो वाली बुक से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपको केवल NCERT पे फोकस करना है और उसी के न्यूमेरिकल लगाने हैं, उसी के जो प्रैक्टिस दिए रहते हैं पीछे। अगर उतना ही आपने कवर कर लिया तो दावा है आपका एक क्वेश्चन भी नहीं गलत होगा। बस आप उसको लगा लीजिए और जो प्रीवियस ईयर का, जो पिछले साल को जब ग्रुप डी का पेपर बना था, उसके प्रैक्टिस कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, और बायोलॉजी क्या रहता है, बायोलॉजी में बड़ा समझना रहता है। बायोलॉजी में मेनली होता क्या है, सभी जितने भी ज़्यादातर रेलवे ग्रुप डी के लिए यूपी बोर्ड और क्या कहते हैं बिहार के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी लगभग सभी की ज़्यादातर कमज़ोर होती है। बायोलॉजी में कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरे पूरे में पूरे सही हो जाएंगे। ठीक, कम से कम इसका 7 से 8 नंबर का वेटेज रहता है। और 2 क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि एग्जामिनर टफ डालता ही डालता है। ठीक, अगर जिसने 12th में बायोलॉजी नहीं ली और बायोलॉजी सीरियस नहीं पढ़ा है, या फिर बाद में भी सीख सकता है, लेकिन अगर 2 नंबर इसमें कम से कम छूट ही जाते हैं। हर आप चाहे जितना देख लीजिए, आप जहाँ से देख लीजिए, अगर 8 नंबर की समझ लीजिए बायोलॉजी आ रहा है तो 6 से 7 हो सकता है, कभी कभी 8 नंबर का भी पूरा सही हो जाए। लेकिन बायोलॉजी में कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरे पूरे में पूरे सही हो जाएंगे। लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में तो आप ताल ठोक के कह सकते हैं कि हाँ मेरे पूरे सही हैं। क्योंकि अगर इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे तो न्यूमेरिकल आप केवल, हम बता रहे हैं डायरेक्ट, आपने जितना केवल NCERT की आप केवल बुक उठाइए। बुक नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए, गूगल में NCERT डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, 9th और 10th की, ज़्यादा नहीं, केवल 9th और 10th की दो ही साल के बस केवल आप पढ़ लीजिए। और इसके जितने थ्योरी पढ़ लीजिए, एक 2 दिन में 2 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे। ठीक, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और उसके न्यूमेरिकल जैसे हैं वो लगा लीजिए तो इतना कवर हो जाएगा। ठीक, इसमें 25 में आप सपोज कम से कम नहीं तो 23 हम मान रहे हैं, 23 नहीं तो 22 कम से कम आप लेकर आएंगे, इतनी उम्मीद है हमसे। ठीक, आपसे है। और मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स जो होते हैं कंपटीशन में, मैथमेटिक्स में होता क्या है, मैथमेटिक्स में कंपटीशन में आपको इसे कहा जाता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है। ठीक, जो मैथमेटिक्स अभी तक हमने आप लोगों ने 10th 12th तक जो पढ़ी है, उसमें क्या होता था, आपसे सीधा प्रूफ दैट का कम से कम एक पेज का क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक, उसमें आपसे एक पेज का पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन निकाला जाता था, वहाँ लगाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो उसका फंडा होता है 2 लाइन का, बस उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। आपसे केवल 10 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे केवल आपका क्या कहते हैं नॉलेज चेक करेगा, बस कि आपको लगा पाएंगे कि नहीं, जल्दी आपकी अप्रोच है कि नहीं सही, बस आपकी अप्रोच चेक करता है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर अप्रोच चेक करता है तो जो उसके पीछे का जो छोटा सा जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक, तो बस उसी को हमें सीखना है। ठीक, तो अगर आप उस चीज़ को सीख लेते हैं तो आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसे कंपटीशन की भाषा में क्या कहते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इस फील्ड में हम कहते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स जो होती है हमारी 10th तक होती है। ठीक, इसे मैथमेटिक्स कहा जाता है 10th तक, लेकिन यहाँ कंपटीशन में कहा जाता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपने देखा ही होगा, इसमें क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, अगर आपने उसकी अप्रोच नहीं सीखी, ठीक, अगर आपने उसकी अप्रोच नई नहीं सीखी, ठीक, जो 2 लाइन में सॉल्व होते हैं, जैसे आपको क्या रेशियो से सॉल्व करना रहता है। ठीक, अर्थमेटिक अगर रेशियो परसेंटेज पे आपकी कमांड है तो अर्थमेटिक हलवा है।
अगर आपने उस वही ट्रेडिशनल मेथड एक्स वाई मान के करने लगे ना, जिस तरह 9th-10th में करते थे, तब आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसमें अब आपको केवल रेशियो पे फोकस करना। अगर रेशियो पे आपने फोकस कर लिया तो 2 से 3 लाइन में, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक। वैसे भी आपके क्या कहते हैं ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, तो इसमें यही बात है, ठीक। इसमें अगर 25 में 25 पूरे इन दो सब्जेक्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, पूरे में पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बाय द वे कभी एक हाथ गलत हो सकता है कहीं कैलकुलेशन की वजह से, नहीं तो इन दोनों में पहले हम इसके मैथ की बात करते हैं। मैथ में हम सपोज मान रहे हैं कि इसमें 24 नंबर आ जाएंगे आपके, 24 नंबर, चलो मोटा मोटा 23 मान लेते हैं, 24 नहीं 23 मान लेते हैं। अगर आपने इसको इतना कवर कर लिया, देखिए आपको 15 नंबर का तो मैथ एकदम हलवा आएगा। 15 नंबर चाहे जो शिफ्ट ले लीजिए, 15 से 18 नंबर या 20 नंबर तक भी हम कह सकते हैं हलवा ही आएगा, ठीक। एक लाइनर का क्वेश्चन होगा। बाकी के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके एडवांस मैथ से आपको टच कराए जाएंगे, ये बात की गारंटी है। और जो कह रहे हैं कि एडवांस मैथ को छोड़ दें, तो फिर उससे भला नहीं होने वाला, हम बता दे रहे हैं। क्योंकि आप अगर देख लीजिएगा, अगर पूरे क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें क्या कहते हैं ज्योमेट्री से 4 से 5 सवाल, मतलब हर एक शिफ्ट में 1 से 2 और मेंसुरेशन से 1 से 2 अच्छे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जिसके बच्चे स्किप कर देते हैं, ठीक। अगर आप कितने स्किप करेंगे भाई, अगर कहेंगे सरल सब क्वेश्चन लगाए तो कहाँ तक लगाओगे। क्या कहते हैं जो आपका डीआई आता है, डीआई वैसे भी बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ स्क्रॉल करना रहता है वहाँ पे, इसीलिए हमने 23 नंबर लिखा है। डीआई में सब हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर जब नीचे करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत पेशेंस, अगर आपके पास टाइम भी होना चाहिए, तब डीआई आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। डे ऐसा नहीं, डीआई में नंबर अच्छे मिलते हैं, अगर डीआई में जहाँ से कैलकुलेशन डाल दी वहाँ पे गिर जाते हैं बच्चे, तो उसके लिए ज़बरदस्त डीआई के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आप कहाँ तक डीआई भी छोड़ देंगे, आप एडवांस मैथ भी छोड़ देंगे, तो बच्चा कितना 15-16 नंबर में मैथ में थोड़ी नहीं होगा। कहा इतनी समय बच्चा भूखा बैठा एकदम, हैं, शिकार कर देगा। कहा कि देखिए आप पिछले पेपर कब हुआ था, 2018 में हुआ था इसका ग्रुप डी का, और आज कितना आ गया, 2019 में फॉर्म इसके आए थे मार्च में। अब जब पेपर आएगा सीधा फरवरी में, लगभग फरवरी में हो, 23 फरवरी बता रहे हैं, लगभग पूरा 3 साल हो जाएगा। 3 साल से बच्चा बैठा हुआ है, ठीक। तो अब 15-16 नंबर से नहीं होने वाला कुछ, तो इसमें कम से कम नहीं तो 23-24 इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, तब आपका भला होने वाला है। भले 1,03,000 वैकेंसी हैं, लेकिन तभी भी इतने नंबर इनमें दोनों में, क्योंकि आप करंट अफेयर्स में चाहे जितना पढ़ लिखे जाइए, 15 नंबर से ज़्यादा कोई नहीं ले पाता है, ठीक। इसमें 15 नंबर 16 नंबर इससे ज़्यादा कोई नहीं पा पाता इसमें, चाहे जितने भी टॉपर्स का आप नंबर नॉर्मलाइज नहीं करके बात कर रहे हैं, चाहे जितना 95-96 नंबर से ज़्यादा नहीं आया है, ठीक। तो 95-96 या फिर 90 प्लस बहुत कम नंबर लाए हैं, जो बहुत साल से रगड़ रहे हैं, इतने 90 प्लस नंबर लाए हैं। तो यहाँ पे कटते ही कटते नंबर, बाकी तो भले पा जाएं, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे पोर्शन में सबके नंबर कट जाते हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब इसमें 30 नंबर की बात करते हैं। अब इस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं, ठीक। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं, इसमें आपका लगभग सभी कुछ हो जाता है। केवल आपका कौन सा चैप्टर बचता है, आपका कथन पूर्ण अवधारणा, ठीक। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और ठीक। और आपके ट्रायंगल वाले क्वेश्चन जो फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसी में से आपको कुल मिला के 3 क्वेश्चन इससे भी हो सकता है फंस जाएं। और आपने अगर बेसिक पूरा कवर कर लिया तो इसमें भी ये मान के चलिए 28 नंबर तो कम से कम, इसमें 30 में 30 भी आते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इन दोनों में फुल आते हैं, लेकिन हम कम से कम मार्क कर रहे हैं। एकदम वर्स्ट कंडीशन, एकदम हालत बदतर हो जाए, जैसे मतलब पेपर टफ आ जाए बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि 28 नंबर आपके आएंगे, ठीक। इतना हम सपोज मान के चल रहे हैं, इतना नंबर। और इसमें आप देखते हैं करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस, ठीक। इसमें आपका क्या होता है, इसमें 8 से 10 नंबर की आपको पूछी जाएगी स्टैटिक्स, ठीक, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी क्या कहते हैं एनवायरनमेंट, ये सभी आपका कवर होगा, ठीक। तो इसमें लगभग 10 नंबर हो जाएगा, और 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। 10 नंबर इस जो करंट अफेयर होता है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे जिसे आपको हिलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो टीचर है, जो स्वयं पढ़ाने वाले भी होते हैं, वो भी उनको भी डाउट हो जाता है कि वो कैसे होगा, ठीक। तो इसमें जैसे अभी पिछली बार एक पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि मंदिर से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्या कहते हैं दक्षिण भारत से मंदिर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन,
तो वहाँ के क्वेश्चन आपसे फंस ही नहीं पाते भाई, लगा ही नहीं पाता। और उधर क्या कहते हैं, उस नृत्य से बहुत तगड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नृत्य से भी बच्चा फंस जाता है उसमें, हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत और क्या कहते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच में 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था और उसका पहला मैच किसके बीच में हुआ था। अब भैया 6 महीना बाद कोई कहाँ बता पाएगा, और 1 महीने का तुरंत हो करंट तो बता पाएगा, वो भी पहला मैच पूछा जा रहा। अब जैसे कोई क्रिकेट प्रेमी है वो बता देगा कि भारत और किसके बीच में हुआ था, भारत नहीं सॉरी 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच हुआ था, वो बता देगा। वो पूछ लेगा कितनी तारीख को हुआ, तब 6 महीने बाद कहाँ याद रहेगा तारीख। अब भाई फाइनल हो तो आप बता देंगे, इस तरह फिर बैडमिंटन हो गए, इतने खेल हो गए, कहाँ तक बता पाएगा। तो यहाँ पे लगभग मान रहे हैं हम इसमें 12 ही नंबर, 12 नंबर मान रहे हैं। तो कितना हो जा रहा है, 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 5 हाँ से लगा 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7 1 8। तो अच्छा खासा स्कोर 85, अच्छा खासा स्कोर है। ठीक, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी से फॉलो किया और ऐसे ही पढ़ा तो 85 नंबर आपको बन जाएंगे और 85 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। और मैथ पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो इसमें आपको धांसू क्वेश्चन सभी के सभी पढ़ाए गए हैं, एडवांस मैथ के भी पढ़ाए गए हैं और अर्थमेटिक के जो टॉप क्वालिटी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हमने लिया है। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों।